अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं बीएन पॉइंट। भारत की आबी दहशतगर्दी और पानी को एक हथियार बनाने की नई साजिश। हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पीछे आरएसएस का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी साजिश में हमें वक्त लगा रहता है। पाकिस्तान इस वक्त तबाहकुन सैलाब की जद में है और सारी दुनिया की नज़र उस सैलाब के ऊपर है। लाखों करोड़ों पाकिस्तानी ना सिर्फ बेघर हो रहे हैं बल्कि उनकी खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं, सड़कें और पुल बह गए हैं और हज़ारों ख़ानदान खुले आसमान तले पड़े हैं। यह कुदरती आफत अपनी जगह, और ये कुदरती आफत के नतीजे में मसाइल और मसाइब पूरी दुनिया की तवज्जो के हक़दार भी हैं और पूरी दुनिया के मीडिया में इसकी कवरेज भी आ रही है। लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान जो है इस इंसानी अलमिये को भी मज़ीद बढ़ाने के लिए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी सफाकी और इंसान दुश्मनी की इससे बदतरीन मिसाल क्या हो सकती है कि एक तरफ जहाँ मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग अंडर दी ओपन स्काई और वो अपने जो उनका लिवलीहुड है, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, वो तबाह हो रहा है। बच्चे पानी में बह गए, इंसान जो हैं वो पानी से मुतासर हुए। पूरी ज़िंदगी की लोगों की जो कमाई थी, जो उनके घरों की शक्ल में, उनके मवेशियों की शक्ल में, वो बह गई, उनकी फसलें तबाह हो गई। लेकिन हिंदुस्तान में इस इंसानी अलमिये को भी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया और ये नहीं सोचा कि इंसानियत दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है। हालिया ख़बर यह है कि भारत ने सलाल डैम के दरवाजे उस वक्त खोले जब पाकिस्तान पहले ही सैलाबी रेलों से नवरदा आसमां था। ये कोई इत्फाक नहीं है बल्कि सोचा समझा एक कदम है। ये वो सफाकी है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जो बार बार ये हरबे इस्तेमाल करती है। जब भी पाकिस्तान में बारिशें और ग्लेशियर पिघलने से सूरत हाल संगीन होती है, भारत अचानक अपने डैम खोल कर पाकिस्तान की मुश्किलात को मल्टीप्लाई कर देता है, दुगना चुगना कर देता है। ये वो सफाकियत है, ये वो इंसान दुश्मनी है, ये वो ज़ालिमाना रवैया है जो नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की अशराफिया करती है। ये महज इंतज़ामी अमल नहीं होता, ये खुली आबी जारियत है। ऐसा अमल जिसे आलमी क़वानीन में हाइड्रो टेररिज्म यानी पानी के ज़रिए दहशतगर्दी कहा जाता है। ये सिर्फ दरियाओं का बहाव नहीं, ये पाकिस्तान के किसानों, मज़दूरों और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ एक ज़ालिमाना खिलवाड़ है। लाखों एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें डूब गईं, माल मवेशी बह गए। ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो डेमोग्राफिक डिवीजन है, पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दही इलाकों में रहता है और उनकी मईशत का इन्हिसार माल मवेशी और उनकी फसलों के ऊपर होता है। और हालिया सैलाब जो तारीख़ का बदतरीन सैलाब था, उसने उनके माल मवेशी, उनकी फसलें, हर चीज़ को मलियामेट कर दिया, हत्ता कि इंसानी जानें भी ज़ाया हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भारत को मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अपर अप्रेरियम और लोअर अप्रेरियम में जो एक कनेक्शन होता है, जो एक उनके दरमियान एक समझौता होता है, उसको भी भारत ने बुरी तरह पामाल किया। भारत को ये मालूम नहीं था कि नीचे पाकिस्तान में किस तरह की खौफनाक सैलाबी सूरत हाल है। यकीनन मालूम था जब पूरी दुनिया के मीडिया इसको कवरेज दे रहे हैं। और हिंदुस्तान तो हमारे पड़ोस में वाक़या है, उसे यकीनन ये बात पता थी, मगर यही हिकमत अमली थी जिसका मकसद सैलाब को एक हथियार बनाकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश करना था। ये है वो ज़ालिमाना रवैया जो हिंदुस्तान के रूलर्स के यहाँ पाया जाता है। नाज़रीन, इस दौरान एक और हैरान कौन मगर अफसोसनाक हकीकत सामने आई है। भारतीय पंजाब के वजीर हरपाल सिंह ने खुलकर कहा है कि जब उनके अपने इलाके में सैलाब आया तो दिल्ली की मरकज़ी हुकूमत ने एक लफ्ज़ भी इज़हार अफसोस का नहीं किया। ये खामोशी इत्फाकिया नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि बीजेपी और मोदी हुकूमत के दिल में पंजाब और सिख बरादरी के लिए भी कोई हमदर्दी नहीं। तारीख़ गवाह है कि 1984 के खूनी वाक़यात से लेकर आज तक की सिख कम्यूनिटी को बार बार निशाना बनाया जाता रहा है। आज भी जब पंजाब डूब रहा है, दिल्ली के हुक्मरान जवाद का रवैया बेहिसी और ताज्जुब से भरा हुआ है। अब जब वो अपने मुल्क के अंदर एक कौम जो पंजाब में रहती है, पंजाबी जो लोग हैं, उनके जो है वो डूबने के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे, तो उनकी सफाकियत का पाकिस्तान के हवाले से क्या आलम होगा? आप ज़रा सोचिए। एक तरफ भारत अपने ही शहरियों, ख़ास तौर पर अक़लियतों और सिख बरादरी की तकलीफ़ पर खामोश है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ पानी को एक लीथल, एक मौलिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की खुलेआम पॉलिसी अपना रहे हैं। ये रवैया सिर्फ गैर अखलाकी नहीं बल्कि इंसानियत से भी घिरा हुआ है। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जंग है, एक सफ़ाकाना जंग है। इस सारी तस्वीर को मज़ीद ख़तरनाक उस वक्त बना दिया
जब भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल के JS ढिल्लों ने खुल्लम खुला ये तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन कराम, ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये भारत के अस्करी और सियासी एजेंडे को बेनकाब करता है। ये उसकी असल रूह है उस एजेंडे की जो सफाकियत पर मबनी है। जब एक आला फ़ौजी अफसर इस तरह के बयान देता है तो ये ज़ाहिर होता है कि रियासती सतह पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए दरियाओं को बतौर हथियार के इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब कुछ इंडस वाटर ट्रीटी की खुली खिलाफ वर्जी है। ये वो मायदा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम के लिए बनाया गया था, आज भारत के हाथों एक मजाक बनकर रह गए। पानी जो कि इंसानियत की बका के लिए सबसे कीमती असासा है, इसे मोदी सरकार और RSS के एजेंडे ने नफरत और इंतकाम का हथियार बना दिया है। हमें ये हकीकत भी याद रखनी चाहिए कि भारत के ये इक़दामात किसी हादसाती गलती का नतीजा नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है। पाकिस्तान के किसानों की ज़मीनें डुबोना, गरीब देहातियों के घरों को बहा देना, बच्चों को बीमारियों, भूख और अफलास में धकेल देना, ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है ताकि पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर किया जा सके। और अब ये सवाल है कि पूरी दुनिया जो है, आलमी बरादरी जो है, वो कहाँ है? अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें और इदारे क्या देख रहे हैं? क्या भारत पाकिस्तान को किस तरह पानी के हथियार बनाकर लाखों बेगुनाहों की जिंदगियों से खेल रहा है? अगर ये अमल किसी और मुल्क में होता तो शायद दुनिया चीख उठती, मगर भारत के मामले में खामोशी इस बात का सबूत है कि मगरबी ताकतें दिल्ली की ज़्यादतियों पर आंखें बंद किए बैठी हैं। पाकिस्तान को ज़रूर ये करना चाहिए कि वो न सिर्फ दुनिया के सामने भारत की साबिक दहशतगर्दी को बेनकाब करे, बल्कि अपने अंदरूनी इत्तेहाद और दिफाई हिकमत अमली को भी मजबूत करे। पानी हमारी ज़िंदगी है और भारत की साजिश हमारी बका के ख़िलाफ़ है। अगर हमने हर वक्त मुस्तैदी का मुजाहरा न किया, बर वक्त और भरपूर रद्द-ए-अमल न दिया, तो मोदी हुकूमत की ये हमले मुस्तकिल में और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि सैलाब एक कुदरती आफत है, लेकिन भारत की आबी जारियत एक सोची समझी बर्बादी है। ये एक जुर्म है, एक जंगी हथकंडा है और एक ऐसा हरबा है जिसे आलमी सतह पर वॉर क्राइम यानी जंगी जुर्म तस्लीम किया जाना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके भारत की असलियत यही है। ये एक ऐसा मुल्क है जो अपने हमसायों की मुश्किलात को कम करने के बजाय उन पर नमक छिड़कता है, सफाकियत का मुजाहरा करता है। ये असल में हिंदुत्व का चेहरा है जो भारतीय सरकार तरक्की और अमन के दावे करती है, लेकिन दरअसल तबाही और नफरत को फैलाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से इतना कुछ। हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा।